अकेले चलने का साहस रखो, तभी तुम्हारी मंजिल की ओर रफ्तार बढ़ेगी। यह दुनिया तब तक तुम्हें नहीं समझेगी जब तक तुम अपने रास्ते पर अकेले नहीं चलोगे। अक्सर लोग दूसरों की मदद के बिना अपने सपनों को पूरा करने में डरते हैं, लेकिन असली ताकत तब होती है जब तुम खुद पर विश्वास कर अकेले ही कठिन रास्तों को तय करने का हौसला रखते हो। यही वो समय है जब तुम्हारी असली कीमत, तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। याद रखो, अकेला ही सबसे बड़ा योद्धा बन सकता है और उसी से दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल होती है। किसी ने सही कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अकेले लड़ा जाता है और वही संघर्ष हमें सच्ची जीत की ओर ले जाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के अर्जुन की है। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसकी जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आया जब उसे अपनी कीमत और मेहनत पर शक होने लगा। गांव में सभी लोग उसे हंसी उड़ाते थे और कहते थे कि वह कभी किसी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह एक साधारण लड़का था और किसी बड़े परिवार से नहीं आता था। अर्जुन के मन में ये बातें घर करने लगीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता, लेकिन उसके सपने उसे चैन से सोने नहीं देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा प्रतियोगिता हुआ, जिसमें गांव के हर लड़के को शामिल होने का मौका मिला। यह प्रतियोगिता गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा आयोजित की जा रही थी और जीतने वाला लड़का उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। अर्जुन ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन जिस दिन प्रतियोगिता थी उससे ठीक पहले एक भयानक तूफान आ गया। उस तूफान में अर्जुन का खेत बर्बाद हो गया और उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई। उसे लगा कि अब उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन इस बार उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं हार मान लूंगा तो पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाऊंगा कि मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे अपनी कीमत साबित करनी होगी। अर्जुन ने मुश्किलें पार करते हुए पूरी ताकत से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली थी। सभी लोग उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर चौंक गए। उसने यह साबित कर दिया कि अकेले भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है, अगर इंसान में आत्मविश्वास और धैर्य हो। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास रखें, अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष पर यकीन करें, तो अकेले भी हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि रास्ते तभी बनते हैं जब कोई उन्हें बनाने की कोशिश करता है। जब तक तुम अकेले चलने का हौसला नहीं रखते, तब तक तुम्हारी मेहनत की कीमत नहीं समझी जाती। अकेले होने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मविश्वास इतनी ताकतवर है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन अकेले वो लोग उन्हें हासिल करते हैं जो मुश्किलों से डरकर हार नहीं मानते। अकेले चलने से न केवल रास्ते मिलते हैं, बल्कि हमें अपने भीतर की ताकत भी पहचानने का मौका मिलता है। कभी न कभी आपको अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तभी आप जान पाएंगे कि असली ताकत कहां से आती है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं होता, यह तुम्हारी ताकत को पहचानने का मौका है। तुम्हारे सपने तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए होते हैं और वो अकेले तुम ही पूरे कर सकते हो। अकेले रास्ते पर चलकर ही तुम खुद को सच्चे अर्थों में पाओगे, क्योंकि सच्ची जीत दूसरों के बीच नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। अगर तुम अकेले अपनी राह पर चल सको, तो तुम्हारी मंजिल भी अकेली ही सबसे बड़ी होगी। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो, इसका मतलब है कि तुम खुद की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो। सफलता का रास्ता अकेला ही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसमें कोई और तुम्हारी उम्मीदें नहीं तोड़ सकता। अकेले होने का दर्द सिर्फ एक पल का होता है, लेकिन उस अकेलेपन से मिलने वाली ताकत तुम्हारे जीवन भर साथ रहती है। जब सब तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, तब तुम्हारी असली ताकत और सामर्थ्य सामने आती है। अकेले चलने से रास्ते तो थक सकते हैं, लेकिन वो कभी रुकते नहीं, और जब तुम पहुंचते हो तो मंजिल भी तुम्हारे साथ मुस्कुराती है। अकेलापन एक पाठ है जो हमें सिखाता है कि असली दोस्त हमारी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास होते हैं।
कभी कभी अकेला चलने से ही हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत का एहसास होता है, जो दूसरों के साथ कभी महसूस नहीं हो पाता। अकेले खड़ा होना और अपनी लड़ाई लड़ना ही असली महानता है, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान बनती है। जो अकेले चलने का साहस रखते हैं वही दुनिया को नई दिशा दिखाने की ताकत रखते हैं। अकेले चलना अकेलापन नहीं होता, यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। अकेला चलने वाला ही कभी खुद से मिलता है और वही अपनी पूरी ताकत पहचानता है। अकेले चलने का डर नहीं, वो डर होना चाहिए जो हम अपने सपनों को छोड़कर दूसरे लोगों के फैसलों पर जीते हैं। जो अकेले रास्ते पर चलता है वही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय लिखता है। अकेला चलने वाला अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अकेले रहकर भी अपने सपनों को जिंदा रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अकेले भी अपने रास्ते पर चलने का हौसला रखते हो तो तुम्हारा हर कदम एक नई शुरुआत बनता है। अकेले चलते रहो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी ताकत को देखकर खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। अकेलापन तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने का एक जरिया है, जिससे तुम खुद को ढूंढ पाओ। अकेले चलने वाला हमेशा अपने रास्ते पर ही सबसे ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि वह जानता है कि मंजिल उसकी मेहनत की कीमत है। अकेला चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही सफर सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रेरणादायक बनता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो। अकेले यात्रा करने से तुम रास्ते की कठिनाइयों को खुद से पार करने की ताकत पाते हो। अकेले होने का एहसास कभी तन्हाई नहीं होता, यह तो आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम होता है। जो अकेले अपने सपनों का पीछा करता है वही कभी नहीं रुकता, क्योंकि उसकी मंजिल सिर्फ उसकी होती है। अकेला रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता सबसे बड़ी सफलता की ओर जाता है। अकेले चलने से तुम अपने सपनों को पूरी दुनिया से ज्यादा सच्चा बना सकते हो। अकेलापन उस ताकत को दिखाता है जिसे हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्राप्त करते हैं। जब तुम अकेले अपने संघर्षों से लड़ते हो तो हर जीत एक नई पहचान बन जाती है। अकेले चलने से हमें यह समझ आता है कि असली मित्र हम खुद ही होते हैं। अकेले चलने वाले ही अपने रास्ते पर सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि वे किसी और की राह पर नहीं चलते। अकेले चलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास कराता है। अकेला चलने वाला कभी पीछे नहीं देखता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा आगे की ओर होता है। अकेले ही तुम्हें अपनी असली पहचान और मंजिल का पता चलता है, क्योंकि तब तुम खुद से सच्चे होते हो। अकेला चलने वाला अपने रास्ते पर कभी नहीं रुकता, क्योंकि उसे हर कदम पर अपने लक्ष्य का विश्वास होता है। अकेले सफर करना किसी खौफ से कम नहीं, लेकिन जब तुम मंजिल तक पहुंचते हो तो वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता बन जाता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम रास्ता खो रहे हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी पहचान बना रहे हो। अकेले चलने से यह सीखने को मिलता है कि दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करना जरूरी है। अकेले रहकर ही तुम अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले ले सकते हो, और वही फैसले तुम्हारे रास्ते को सशक्त बनाते हैं। अकेला चलने वाला सबसे ज्यादा फियरलेस होता है, क्योंकि उसे कभी किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। अकेले चलने वाला कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी यात्रा उसकी आत्मा के अनुरूप होती है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। उसके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए, न कि वो जो सिर्फ दर्द देता हो। कई बार हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारे बिना कहे भी हमारी बातें समझ सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाए। वहां से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती। रुतबा ऐसा रखो जैसे समंदर, शेर भी जब पानी पीता है तो सिर झुकाकर ही पीता है। बेवजह लोगों से मुलाकातें नहीं होती। कभी कोई हमें ज्ञान दे जाता है तो कभी कोई जिंदगी का सबक। कोई भी कमजोर नहीं होता, सब बस वक्त के तमाशे हैं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। रात को आंसुओं के साथ सोते हैं और सुबह झूठी हंसी के साथ दुनिया के सामने आ जाते हैं। हमेशा तैयार रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने घाव होते हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता
कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में ही सालों लग गए। अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। कभी किसी की मौजूदा हालत देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत होती है कि साधारण सा कोयला भी धीरे धीरे हीरे में तब्दील हो जाता है। गलतियां माफी मांगने से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने से सही होती हैं। अगर कुछ मांगना है तो अपने रब से मांगो। वह दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से कुछ भी मत मांगो, क्योंकि अगर वो दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं कौन हूं? जब हम इस प्रश्न पर गहराई से सोचते हैं तो पाते हैं कि हम केवल शरीर, नाम या पहचान तक सीमित नहीं हैं। हमारी सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। अगर हम ध्यान की गहराइयों में उतरें और अपनी आंखें बंद करें तो एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। यह वह संसार है जहां केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले विचार, भावनाएं और यादें भी जीवंत हो जाती हैं। यही आत्म अवलोकन का मार्ग है, जो हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। मुझसे तजुर्बे की बात मत करो ऐ जिंदगी, तेरी उम्र भी मेरे हालात के आगे शर्मिंदा हो जाएगी। न खोल मेरी गुजरी जिंदगी की किताब, हर पन्ने पर वो लोग मिलेंगे जिन पर एतबार किया और उन्हीं से दिल का दर्द मिला। जो लोग तुम्हारे लिए हर हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं करते, बल्कि तुमसे बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। जब मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई शिकवा नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि तकलीफ उन लोगों से होती है जो झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगर इस जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो। बेवजह शब्दों को घुमा फिरा कर मत कहो। जहां ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से दूरी ही बेहतर है। कुछ लोग हक तो याद रखते हैं, मगर अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं। बनाना आसान है, मगर संभालना मुश्किल। डरना गलत नहीं, मगर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जो तकलीफ सह रहा होता है, सिर्फ वही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है, वह इंसान इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई हाल पूछ ले तो तसल्ली हो जाती है कि अब भी कोई अपना है। बीते हुए कल का अफसोस करने के बजाय आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगो। इसी में जीवन की असली सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। खामोशी बेहतर है बेवजह की बातों से, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है। मिट्टी में मिलाने के लिए भी लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए, लेकिन सुंदर झूठ मत कहो। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही अपने लगते हैं, मगर हकीकत में वैसे नहीं होते। जो वास्तव में समझदारी से बात करना जानते हैं, वे अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बे जरूर दे जाती है। कई बार अपनों को जरूरत के हिसाब से बदलते देखा है, इसलिए यह भ्रम मत पालो कि सभी रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने जैसे दिखने वाले भी अंदर से धोखेबाज निकलते हैं। जो साथ रहकर भी दिल से किसी और के होते हैं, वे दूर ही रहें तो बेहतर है। जिंदगी में किसी की कदर करना सीख लो, क्योंकि हर कोई बार बार लौट कर नहीं आता। शेर किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है। न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम। परेशानियों का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ इस बात से ही परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। अगर आपको लगता है कि दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखना सीखिए, दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतें सच बोलने वालों के हिस्से में आती हैं। जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के पास से गुजरता हूं, तो लगता है मुझे बनाकर वो खुद टूट गई। जिन्हें जिंदगी सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे भरपूर देती है। बात कड़वी है, लेकिन सच है। लोग अक्सर कहते हैं,
तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर अगर सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा दे जाते हैं। सबसे ज्यादा वो प्रेम अधूरा रह जाता है जो निष्ठा से भरा होता है। सबसे अधिक वे भावनाएं खो जाती हैं जो सच्चे मन से निभाई जाती हैं। सबसे ज्यादा वो आंखें बरसती हैं जो हमेशा किसी की राह तकती हैं। क्या इंसान की मेहनत व्यर्थ जाती है या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? अक्सर हम असफलता का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं। यही विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। सच्चाई यह है कि न तो भाग्य अकेला ही सब कुछ तय करता है और न ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं, लेकिन यह सोचना भी गलत है कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब अच्छा समय नहीं टिकता तो बुरा भी नहीं रहेगा। हर जिद खुशी नहीं देती, कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। और स्त्री के हट के सामने कौन टिक पाया है? अगर पत्नी किसी बात पर अड़ जाए तो कौन सा पति उसकी बात को नकार सकता है? सीता ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कहीं होता नहीं। इतनी समझ तो एक साधारण व्यक्ति को भी होती है, लेकिन जब जानकी जी ने हट किया तो श्री राम को भी मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। दुनिया के समझदार लोग हमें ख्वाब तोड़ने की सीख दे सकते हैं, मगर किसी का दिल तोड़ना हमारी फितरत नहीं। किसी को सफर की पहली ही मंजिल मिल जाती है तो कोई उम्र भर राहों में भटकता रहता है। जो लोग मुस्कुराकर हालातों का सामना करते हैं, किस्मत भी उनके इशारों पर नाचने लगती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे मुट्ठी में कस कर न पकड़ा जाए तो वह पल दोबारा जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। अच्छी सेहत सिर्फ अच्छी खुराक से नहीं, अच्छे ख्यालों से भी बनती है। दर्द का एहसास वही कर सकता है जिसके भीतर अपनेपन की लौ जल रही हो। अगर दो लोगों के बीच कभी बहस न हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, बस दिमाग से निभाया जा रहा है। क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां इमोशंस भी होते हैं। सच्ची मेहनत और अच्छी नियत कभी भी बेकार नहीं जाती। सफलता हमेशा हमारे आसपास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर ही खुश हो जाते हैं और कुछ उसे हासिल करके खुश होते हैं। हर कोई हर चीज में माहिर नहीं हो सकता, मगर हर इंसान किसी न किसी हुनर में बेहतरीन हो सकता है। धोखा दो ही तरह के लोगों से मिला है, एक वो जो अपने थे और दूसरे वो जो बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आंखों के आंसू छुपाकर होठों पर मुस्कान रखनी पड़ती है। जिंदगी हर रोज एक नया सफर मांगती है और शाम ढलते ही थकान अपना आराम गाह ढूंढती है। ना जाने कितने लोग, सच कड़वा होता है लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार और उसका आचरण ही उसकी असली पहचान बनता है। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती क्यों न हो, समय हमेशा अमूल्य होता है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। इसी कारण जीवन में हर क्षण का महत्व समझना आवश्यक है। सुख और दुख केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इन्हें निर्धारित करते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता।
महलों में रहने वाले भी रो सकते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले भी हंस सकते हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जीवन के कई कड़वे सत्य होते हैं जिन्हें स्वीकारना हमें मजबूत बनाता है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही व्यक्ति के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक बनो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि तुम रास्ते की तलाश करोगे तो ही तुम्हें राह मिलेगी। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, उसे पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करना पड़ता है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले ही भूल जाए, लेकिन बुरे वक्त में अपनों के बदले हुए व्यवहार को कभी नहीं भुला सकता। फिर भी क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को हल्का कर देता है। पर यह भी समझना जरूरी है कि जिन्हें एक बार परखा है उन्हें दोबारा परखने की जरूरत नहीं होती। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा न हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दुनिया की हर मुश्किल को हल किया जा सकता है यदि हम एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से संवाद करें। बातचीत से गलत फहमियां दूर होती हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अपने विचार थोपते हैं और सुनना भूल जाते हैं तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान अक्सर अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदलता है। यह जीवन का कठोर सत्य है। जो संबंध समय और परिस्थितियों से परे होते हैं वही वास्तव में सच्चे होते हैं। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना किसी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। यदि किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देखते हैं। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती, कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है। सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे
तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है, उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परखनी हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। इसलिए अधिक तनाव मत लो, क्योंकि यह क्षण भी गुजर जाएगा। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे लोग अपने संघर्षों से दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, सबसे पहले समय मांगता है। समय का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना पूरा दिन किसी को समर्पित कर दो, बल्कि वह क्षण ही सबसे मूल्यवान होते हैं जब तुम बिना किसी डर और बंधन के खुलकर किसी के साथ अपने विचार साझा कर सको। यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की भावनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर देता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोट को मिटाने में केवल एक रात नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं, वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं, आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है, उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता, और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक साथी नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है वह भी खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य भविष्य में छिपा है। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जब तक तुम असफलता का सामना करने का साहस नहीं रखोगे, तब तक सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लो कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए गिरो, उठो, थको, फिर से चलो, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के महल गिरे, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में कई लोग खुद ही गिर गए। यही दुनिया है। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए जीते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठी बातों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहां हर किसी के दो चेहरे होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी होगी। गलतफहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला न हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो। क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। अच्छे लोगों को धोखा मिलता है और बुरे लोगों को अवसर।
अच्छाई की परीक्षा बार बार होती है, जबकि बुराई को बिना किसी परीक्षा के ही स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यह सत्य है कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर वह बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है, पर उनके साथ स्थायी रूप से नहीं रहता, क्योंकि धन और ऐश्वर्य क्षणिक हैं, लेकिन सच्चा साथ सदा के लिए होता है। जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां मत जाओ, भले ही वहां तुम्हें सोने की थाली में भोजन ही क्यों न परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है, और जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, अपने रिश्तों को सोच समझकर चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। बदलाव जीवन का शाश्वत नियम है। या तो समय के साथ खुद को ढाल लो, या फिर अपनी दृढ़ता से समय को मोड़ना सीखो। परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना, क्योंकि वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। किसी भी कौशल में निपुणता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय निरंतर अभ्यास है। वही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफों से सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। सच्ची शांति वैभव में नहीं बल्कि अपनेपन की छांव में मिलती है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, उसकी छत से पानी टपकता हो, लेकिन जो सुकून वहां मिलेगा वह किसी महल में भी दुर्लभ होगा। खुशी एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे तुम खुद के पास न होते हुए भी दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी केवल प्राप्त करने में नहीं बल्कि उसे बांटने में है। कई बार हम गलतफहमियों के कारण अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों को सही ढंग से समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सत्य मान बैठते हैं। गलती करना उतना खतरनाक नहीं जितना कि किसी भ्रम को सच मान लेना। जीवन उन बीते दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। इसलिए हर दिन को विशेष बनाओ। समय को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसका सदुपयोग करो। अपने इरादों को इतना कमजोर मत बनाओ कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाओ। जो लोग साथ निभाने वाले होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। सच्चे रिश्ते हालात पर नहीं बल्कि सच्ची नीयत पर टिके होते हैं। कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है, क्योंकि दूरी कई बार नजदीकियों को और मजबूत बना देती है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग सत्य की बात करते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा आहत होता है, क्योंकि आजकल प्रेम में झूठे वादों का बोलबाला है। राजनीति सिर्फ सत्ता में ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी होती है। जीवन की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। संकट के समय ही यह स्पष्ट होता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का साथ दे रहा था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। यही जीवन का असली द्वंद्व है, जहां कर्तव्य हमें बांध कर रखते हैं और पीड़ा हमें मुक्त करने की कोशिश करती है। सब्र कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी अद्भुत ताकत होती है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। चाहे कोई भी धर्म हो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अच्छे इंसान बने, क्योंकि अंततः हिसाब हमारे कर्मों का होगा, न कि धर्म का। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो। जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है वह मानने वाला भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र रख मेरे बच्चे,
मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे भी कष्ट मिलेगा, और अगर तुम भाग्यशाली हुए तो ईश्वर तुम्हें यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत डालो, क्योंकि इससे शांति और संतोष मिलेगा। सांस छूटने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर जब कोई अपना दूर हो जाता है तो हर दिन नया दर्द देता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना। भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल सिर्फ बेहतरीन एक्टर को देता है। यकीन रखो, जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही छुपी है। जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले और कृष्ण के नाम का जप करने का मौका मिले तो उसे कभी हाथ से जाने मत दो। हो सकता है भगवान तुम्हारे माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। खाली समय वाले ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि वह जरूर जवाब देंगे और तुम्हारी राह आसान करेंगे। प्यार एक ताज है और साथ ही उस पर गर्व करता है। ऐ वक्त, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। लोग अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में जाने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का वक्त होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि वह जरूर जवाब देंगे और तुम्हारी राह आसान करेंगे। जब समय कठिन हो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। यदि तुम्हारी आस्था सच्ची है तो बंद दरवाजे भी तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता कहती है, इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब चीजें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हों तो समझो कि यह उनकी इच्छा है, और जब इच्छानुसार सब कुछ हो तो समझो कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि तुम किससे सलाह लेते हो। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सही सलाहकार का चयन जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, पर उनकी महानता देखो, वे हमें गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां राधे राधे का नाम गूंजता है वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। वासना प्रेम का सर्वोच्च रूप नहीं, बल्कि समर्पण ही प्रेम की सबसे ऊंची भावना है। मीरा ने कृष्ण को आराध्य बनाया, रुक्मिणी ने उन्हें पति स्वीकार किया, पर राधा ने उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो। जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी जरूरत नहीं, और जिसे नहीं है वह मानने वाला भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र रख मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे भी कष्ट मिलेगा, और अगर तुम भाग्यशाली हुए तो ईश्वर तुम्हें यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत डालो, क्योंकि इससे शांति और संतोष मिलेगा। सांस छूटने से इंसान केवल एक बार मरता है, पर जब कोई अपना दूर हो जाता है तो हर दिन नया दर्द देता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वह दिन रहे, ना ही अब वह शौक। पहले मैं होशियार था,
इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। इसे हर किसी पर नहीं लुटाया जाता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपका कब, कहां, किससे मिलना है, यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, पर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ कि अपनी ही इज्जत खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो भी सीखा तुझसे ही सीखा। लोग अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बहुत खराब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में जाने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमें वो सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असल सवाल यह है, क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम खुद से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, अपने इरादों को भी मजबूत बनाना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि रोज बातें हों, पर जब भी हों दिल से हों। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे, मैंने तो मुर्दों के पीछे हंसते हुए लोगों को देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम। अगर कोई हमें इतना चाहता तो हम उसी के हो जाते। सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरों की फिक्र बस फुर्सत की चीज बनकर रह जाती है। यह जीवन तुम्हें कई मौके देता है सुधरने के लिए, पर फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। अगर जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीख लो, तो जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन ना हो, तो मन की स्थिति बदल दो, सब अपने आप बदल जाएगा। शब्दों की लंबाई मत बढ़ाओ, बल्कि कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश करो। वक्त की जंजीरों से बंधे हैं हम, पर जब चाहें हलचल मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं, बल्कि ऊंची सोच से तय होती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार न मिले तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। अगर कोई लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़ लो, लाख चालाकियां कर लो, पर अंत में हमारी औकात बस एक कफन की होती है। इतना तो खाया भी नहीं था तेरा नमक, जितना तूने जख्मों पर छिड़का है। इस दौर के फरेबी जुगनू भी दोस्त बनकर रोशनी दिखाते हैं, पर बुलाते अंधेरे की तरफ हैं। कदर और वक्त दोनों हालात के मोहताज हैं। जिसे कदर दो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास बने और हारो तो भी नाम लिखा जाए। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगेगा गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार एक तरफा होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास मुझे भी है, पर मैं बहुत याद करता हूं, यह याद रखना। अजब तमाशा है मिट्टी के बने इंसानों का। बेवफाई करो तो रोते हैं, और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने गम पर रोने की आदत छोड़कर देखो, कई लोगों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ चलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ रिश्ते खून से नहीं बंधे होते, पर उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। दुनिया बदले या ना बदले, तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि समय बदल रहा है। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना ही पड़ेगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी अपनाना होगा। जो समय की धारा में बहता है, मंजिल भी वही पाता है। जो अपनी नींद उड़ाता है, वही सफल कहलाता है। खुद को बदलने में इतना व्यस्त हो जाओ
कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी नजर ना आए। अगर खुद को नहीं बदला तो दुनिया को बदल नहीं पाओगे। डरपोक लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं, पर जो मजबूत होते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर जवाब मत दो। बस अपनी औकात इतनी ऊंची बना दो कि उसका पूरा खानदान भी तुमसे आगे ना निकल पाए। तुम्हारे जीवन में आई यह परेशानी बस तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। अगर इसमें पास हो गए तो आगे बड़े रास्ते खुद ब खुद खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग बुरी परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। गलतियां दोबारा सुधारने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उन्हें दोहराने से बचकर तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। दूसरों के लिए जीवन जीना महंगा पड़ा, उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने दिलों में रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सा सबक दिया है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से मत रखो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर मत सोना, क्योंकि जब वो कंधा हटता है तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू पाना ताकत नहीं, खुद पर काबू पाना असली ताकत है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं, सफलता पाने के लिए अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। जो मिला है उसे सहेज कर रखो और जो खो चुका है उसे याद मत करो। हार यह नहीं कि लोग तुम्हें नहीं पहचानते, हार यह है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो किसी अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग भी नजर ना आए। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले नहीं मिलते, पर चाहने वाले हर मोड़ पर खड़े मिलते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। चोट करने पर टूटते नहीं, बस फिसल कर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं? दरअसल विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है। वह होश में रहकर भी सही फैसला नहीं कर पाता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये विचार आते ही क्यों हैं? कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है, असल में वही हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, पर जब दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। अगर सच में किसी को समझाना है तो आवाज ऊंची मत करो, बात में असर लाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो। बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन असली पहचान दिल के बड़े होने में है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट संभल कर जीना। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, जबकि मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। लोग किसी के बारे में अच्छा सुनकर भ्रम में रहते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही बिना सोचे यकीन कर लेते हैं। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से मिलती है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। जो व्यक्ति झुककर चलता है वह ऊंचाई की ओर बढ़ रहा होता है, और जो अकड़ कर चलता है वह नीचे गिर रहा होता है। अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना सकती है, जबकि विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना सकती है। न जाने जिंदगी फिर मिले या नहीं, तो इसे गुस्से, नफरत, नाराजगी या झगड़ों में मत गंवाओ। खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है मगर राहत मिलती है। झूठ पेन किलर की तरह होता है, थोड़ी देर की राहत मगर जिंदगी भर के साइड इफेक्ट्स। सफर छोटा ही सही लेकिन वफादार होना चाहिए। रंग काला ही सही लेकिन ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट देती है। कुदरत हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि हम उन नकाब पोश चेहरों को देख सकें
जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते थे। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। बुरे वक्त में अगर कोई बस इतना कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यही शब्द दवा बन जाते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, वक्त खुद जवाब देगा। रिश्ते जताने की नहीं, निभाने की चीज होते हैं। चाहे वे पास हों या दूर, अगर सच्चे हैं तो उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। असली रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वे दूरी के बावजूद भी अपनेपन का एहसास कराते हैं, जबकि दिखावे के रिश्ते पास होते हुए भी खोखले ही लगते हैं। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। यही कारण है कि रिश्ते सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। अक्सर लोग अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुद समझने की जहमत नहीं उठाते। जब हर कोई खुद को सही मानकर दूसरों को बदलने का प्रयास करता है तो रिश्तों में और ज्यादा खटास आ जाती है। आईना हमेशा सच दिखाता है, बशर्ते उसे देखने की हिम्मत हो। सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा तब तक वह दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा इंसान ही असल में जिंदगी को खुलकर जी सकता है। इंसान उम्र से नहीं बल्कि सोच से बड़ा होता है। उसकी असली पहचान उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसके विचारों से होती है। बड़ा वही होता है जो बड़े विचार रखता है। उम्र तो हर किसी की बढ़ती है, लेकिन समझ केवल उन्हीं की बढ़ती है जो अपने अनुभवों से सीखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतनी ही सावधानी से संभाल कर रखा जाता है। जैसे सोने को तिजोरी में और कांच को सतर्कता से रखा जाता है, वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी सहेजना पड़ता है। जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वह भी दूर होने लगता है। किसी का कद छोटा देखकर उसे कम मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारे लिए वह कर जाए जो बड़े बड़े लोग करने में असफल रहे। बड़ा बनना केवल पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता बल्कि सोच और कर्मों से होता है। कई बार छोटे दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को कम आंकना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता होती है। जिंदगी में दो चीजें हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए, वक्त और संबंध। ये दोनों अगर एक बार चले जाएं तो कभी वापस नहीं आते। समय को बेकार गंवाने से और रिश्तों को नजरअंदाज करने से अंत में सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से निभाया जाए तो जीवन सुंदर और संतुलित बन जाता है। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। मौन चुभ जाए, किसी का तो संभल जाना चाहिए। शब्द तो यदा कदा चुभते ही रहते हैं सबके। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। आप लोगों का बोलना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप किसकी सुनेंगे यह तय कर सकते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। किसी भी शख्स की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है
लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं जिससे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। पहले लोग दिल से बात करते थे, लेकिन अब मूड और मतलब से बात करते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जो सबके साथ अच्छा होता है, उसके साथ भी सब अच्छा होता है। ये बस सुनने में ही अच्छा लगता है। आज का आदमी न कायदे पसंद करता है, न वायदों को निभाता है, बस फायदे पसंद करता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समंदर कितनी दूर है। न दुखाओ उसका दिल जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। बेशक तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन आखिर एक इंसान तो है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। यूं तो ये जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचा तो कतारें बहुत थीं। ये वो संसार है जहां ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। कभी ये ना सोचें कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा। जब कोई धोखा देता है तो उस इंसान से ज्यादा खुद पर गुस्सा आता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। किसी भी शख्स की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। जिससे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जीवन के किसी उलझन में फंसा हो। गरीबों की बस्ती में जरा जाकर तो देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे मगर उदास नहीं। भक्ति कभी भी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में ही परम सुख है, यह है सब वेदों का सार। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। और अहंकार कितना बदनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। क्षमा कितनी खुशनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। जब जिंदगी आपकी बैंड बजाती है तो सारे रिश्तेदार डीजे बन जाते हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। तेरे कहने पर तो बरसों चलना है जिंदगी। कुछ लोग खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए अपनों को ही गिरा दिया करते हैं। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, बल्कि ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से निकल जाओ, ताकि वो आपको दोष दे सके। तन्हा रहो तो सवाल करते हैं, ए खुदा तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो इस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता। जिससे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है, वहीं दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। अहंकार उसी को होता है
जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर दुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। भले ही आप अंदर से कितना ही डरे क्यों ना हो, लेकिन यह बात दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ डटे खड़े रहेंगे। जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। मुझे अपनी मस्ती में रहना पसंद है। लोग इसको गुरूर समझते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां आपको चांदी के चम्मच और सोने की थाली में ही क्यों ना परोसा जाए। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। दुनिया बड़ी अजीब है यार। यहां अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। अब मनाने की बजाय लोग इंसान ही बदल देते हैं। जब किसी की नजरअंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं छक लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि रास्ते की रुकावटों का पता चलता है, और संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे वक्त को हराकर कल के अच्छे वक्त को जीतना ही जीवन है। आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग हैं? शुरुआत कौन करे यही सोचकर बात बंद है। संबंधों को सिर्फ समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। ये 3 चीजें काफी हैं जिंदगी का सुकून छीनने के लिए: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। बहुत सुंदर संदेश गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही साथ चलते हैं। अंतर बस इतना है कि सुख हमें हंसाता है, जबकि दुख हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है, क्योंकि बड़ी सोच वाले ही बड़े काम कर सकते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की आवाज सुनने लगेंगे, उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद चखने लगेंगे। इसलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम खुद को इस तरह निखार लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी भी एक मिसाल बन जाए, तो यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। परिस्थितियों पर नियंत्रण पाओ, नहीं तो वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। अगर तुम हालात के गुलाम बनोगे तो दुनिया तुम्हें कुत्ते की तरह लात मारेगी, लेकिन अगर तुम हालात पर नियंत्रण कर लोगे तो यही दुनिया तुम्हें शेर मानकर सलाम करेगी। ये सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। अगर तुम हालात को अपने हिसाब से नहीं मोड़ोगे तो हालात तुम्हें तोड़ देंगे। कभी भी मुश्किलों से मत घबराओ, बल्कि उनका सामना कुछ इस अंदाज में करो कि जीत जाओ तो इतिहास बन जाए, और हार जाओ तो भी इतिहास बन जाए। एक पुरानी कहावत है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें शेर जैसा साहस होता है। हमें जिंदगी में भेड़ की तरह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना, बल्कि शेर की तरह अपना अलग मुकाम बनाना है। अपने हुनर और मेहनत को उस ऊंचाई तक ले जाओ कि दुनिया तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत को समझे। अगर मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपनी ताकत बना लो, न कि अपनी कमजोरी। धैर्य रखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो।
जिस दिन तुम्हारी जीत होगी उसी दिन लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनने के लिए आतुर होंगे। असफलता से कभी मत डरना, क्योंकि वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगी। संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आता है। यही तुम्हारी असली परीक्षा है, और जब तुम इसमें सफल हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। इतना बेहतरीन मत ढूंढो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। जिंदगी छोटी है, इसलिए लोगों का पीछा करने के बजाय अपने सपनों का पीछा करो। दुनिया को परखने में वक्त मत गंवाओ, क्योंकि लोग अक्सर बाहर से वैसे नहीं होते जैसे वे अंदर से दिखते हैं। खुद को गलत ठहराने की हिम्मत किसी में नहीं होती, इसलिए लोग यह कहकर बच जाते हैं कि जमाना खराब है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दो, और जो अच्छा व्यवहार न करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। कुछ लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, कुछ तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं। उनकी बातों से ताकत लो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। दुनिया बदले या न बदले, तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। यह समय का नियम है। परिवर्तन ही प्रगति की कुंजी है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें खुद को समय के साथ बदलना होगा। यह दौर बदलाव का है, जहां ठहराव केवल पीछे छूट जाने का संकेत है। समाज में सुधार लाने के लिए सबसे पहले खुद में सुधार लाना जरूरी है। कमल से सीखो। कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठना कमल शुद्धता और सफलता का प्रतीक है। इसकी जड़ें भले ही कीचड़ में होती हैं, मगर यह हमेशा कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है। दुनिया में रहो, लेकिन खुद को नकारात्मकता से बचाए रखो। जैसे प्रकृति हमें सिखाती है कि वक्त के साथ बदलो, मौसम के अनुसार ढल जाओ, वैसे ही हमें भी सीखना होगा कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो है उसे संवारो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। हमेशा उस चीज पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, बजाय इसके कि जो तुम्हारे पास नहीं है। असली जीवन वही समझता है जो सफर की धूल को भी गुलाल बना देता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपने आप को हराकर खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान के भीतर अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली उद्देश्य होना चाहिए।